गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आप लोग को एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जो आप लोग का जो क्लास 12th का एग्ज़ाम है उस पर्पस से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हो सकता है आप लोग को 5 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है या इसका फार्मूला भी पूछ सकता है। तो हम इस तरफ बताएंगे कि जो टीचर बताते उससे हम कोशिश में हैं कि आपको उससे कम समय में उससे ज़्यादा अच्छा समझाएं और फार्मूला का एक ट्रिक देंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा उसका पूरा क्लियर क्वेश्चन तक करवा दूंगा। चलिए ना ज़्यादा समय लेते हुए आप लोग का मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर का नाम है करंट में आप लोग को पढ़ना है सीरीज और पैरेलल, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें सीरीज ग्रुपिंग होता है। देखिए इसमें क्या करना, आपको रेजिस्टेंस लेना, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस ले सकते हैं एन तक, ठीक ना। इसमें इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि ई मतलब क्या, ये बैटरी एक है प्लस एक है माइनस, ठीक ना। ये R1 R2 R3। इसमें क्या होता है सीरीज ग्रुपिंग में, इन केस ऑफ सीरीज ग्रुपिंग करंट जो होता है करंट अक्रॉस इच रेजिस्टेंस इज सेम। हर एक रेजिस्टेंस में करंट क्या होता है, सेम होता है। और लेकिन बट पोटेंशियल डिफरेंट, इच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। ये आपको याद रखना, ये बहुत ही जरूरी है। चलिए अब देखिए कोई भी एक लूप है इन एनी, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं जिससे आप लोग को समझ में ज्यादा आवे, ज्यादा मिटाऊंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन केस ऑफ क्लोज लूप देखिए ये करंट किधर से मूव करेगा, आप ही बताइए तो किधर से करेगा। ये इधर से इधर की ओर जाना चाहेगा, ये इधर से इधर की ओर जाना चाहेगा, ठीक ना। तो अब चलिए हम लेते हैं, मानिए कि इसका पोटेंशियल इस यहाँ तक आना हम चाहेंगे। इसका पोटेंशियल, ये जो क्लोज लूप है इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मानिए चलिए हम यहाँ आते हैं, V1 माइनस V2 लिख सकते हैं। V1 माइनस V2 देखिए ये ही इस जगह दिया, V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4 प्लस V4 माइनस V1, अंतिम में V1 आ जा रहा। मतलब हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू V1 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं ना। ये हम V1 माइनस V1 इज इक्वल टू इतना लिखे हैं। मतलब कोई भी क्लोज लूप में V1 माइनस V2, V2 माइनस V3, V3 माइनस V4, V4 माइनस V1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नो। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। हम क्या बताएं, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल, इसको कहते हैं करंट, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक ना। पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक ना। देखिए V1 माइनस V2, देखिए V1 माइनस V2 थोड़ा अलग मार्कर ले लेता हूं। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस क्या डिफरेंट है, मैं क्या बताया, रेजिस्टेंस इज डिफरेंट और करंट इज सेम। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस प्लस IR3 प्लस I नहीं, V3 माइनस V4 क्या है, V3 माइनस V3 IR3 प्लस V4 माइनस V1। हम कहाँ आ गए, EMF पा गए। V4 माइनस V4 में ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए नेगेटिव साइन से स्टार्ट है, V4 माइनस V1 नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा, इस जगह नेगेटिव है, पहले जो रहेगा इस जगह पहला क्या है, नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव है, जैसे EMF का। तो माइनस E इज इक्वल टू क्या है, 0। EMF इज इक्वल टू क्या है, 0। देखिए अब E इज इक्वल तो हम लिख सकते हैं IR1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं, जिसमें I कॉमन ले लिए, इसको इधर कर दिए या इसको इधर कीजिए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। आई जो कहते हैं आप लोग इसको कीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक ना। इसको फर्स्ट मान ली, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आपको देखना, कोई भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना, कोई भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना, टेकिंग इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो चैलेंज आप लोग कहीं नहीं फंसिएगा, इतना तो विश्वास दिला के ही जाएंगे। देखिए कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना, मानिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम एक ही रेजिस्टेंस लेते हैं
और उसके बाद यहाँ बैटरी मतलब ईएमएफ जोड़ दिए, ये माइनस होता है। देखिए छोटा वाला जो होता है ना ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इतना याद रखना, ठीक ना। मानिए ये है, यहाँ से यहाँ 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 ये 1 से गया, ये तो भी तो 1 ही ना रहेगा बाबू। ये 2 है तो ये भी ना 2 ही ना रहेगा, ये तो आप लोग को याद रखना, ठीक ना। देखिए करंट जो होता है, करंट का जो डायरेक्शन होगा, वो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे से जाएगा, ऐसे इधर, मतलब पॉजिटिव से जाएगा किधर, नेगेटिव के तरफ। देखिए करंट जो होता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, इतना आप लोग को याद रखना, ठीक है ना। ये प्लस से नेगेटिव की तरफ आया। अब चलिए, ये तो यहाँ से समझ गए, यहाँ ही हम लिख दे रहा हूँ जिससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें ये भी एक क्लोज लूप है, इसका देखिए डायरेक्शन किधर से किधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर से इधर है, ठीक ना। इन एनी क्लोज लूप, इन क्लोज लूप में हम क्या देख रहे हैं, ये क्लोज लूप ही ना। इसमें लिखेंगे, देखिए करंट इसमें क्या होता है, सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। इसमें यहाँ लिख सकते हैं V1 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, V1 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। चलिए इतना याद रखना, ये वाला आपको याद रखना। चलिए इस जगह मैं अब बताता हूँ, इस जगह ये V1 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब एक चीज आप लोग बताइए, V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं I। करंट क्या है, सेम है, रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। ये मानिए कोई एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का हम नाम नहीं दिए हैं, मानिए कि रेजिस्टेंस आई आर इक्विवेलेंट, इसको हम आर इक्विवेलेंट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि हमको प्रूव करना है। देखिए इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो V1 माइनस V2 क्या, I इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस V1 माइनस V2 माइनस V1। देखिए V2 माइनस नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इज इक्वल टू 0। एक चीज बताइए, आई आर इक्विवेलेंट को हम ई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, एनी प्रॉब्लम। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या आया, सेकंड क्या आया, दोनों को क्या करना, जोड़ देना, दोनों को इक्वल करना, जोड़ना नहीं इक्वल करना। अब एक चीज देखिए, इसमें भी आई कॉमन है, इसमें भी आई कॉमन है, हम लिखेंगे फर्स्ट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों इक्वेशन में कंपेयरिंग कीजिएगा तो आपको रेजिस्टेंस आएगा, दोनों में क्या करना है, कंपेयरिंग करना, दोनों में कंपेयरिंग करना। तो देखिए मानिए कि ये आई ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं ई इक्विवेलेंट ले लीजिए, ठीक ना, ई इक्विवेलेंट ले लीजिए, ई दोनों आर इक्विवेलेंट तो लिए हैं, ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, तो ई दोनों में क्या कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं आई आर इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं आई R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। देखिए आई आर इक्विवेलेंट आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आर इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम क्या करते हैं, सीरीज ग्रुपिंग, ठीक ना, इसको क्या करते हैं, सीरीज ग्रुपिंग। यही आप लोग को याद रखना। आपसे कोई पूछेगा कि सीरीज में करंट में जो है जब सीरीज ग्रुपिंग होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप लोग को ऐसे लिखना, इसी तरह लिखना, इस तरह लिखेगा तो ये याद रखना। कोई भी पूछेगा आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है, बोलिएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn तक बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग को ज़्यादा याद रखना, मैं बार बार इस पर ये करना, इसको ज़्यादा याद है। चलिए अब हम लोग चलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग में। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है वो मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ। देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, उसमें जो होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच रेजिस्टेंस तो सेम रहता है, लेकिन करंट ही डिफरेंट रहता है, वो मैं बता रहा हूँ। चलिए इसको अब मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद उस पर मैं जा रहा हूँ। फिगर के साथ मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, अब जितना टाइम लग जाए इसको इरेज करने में, उसके बाद चलिए आप लोग को चलिए इन केस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग क्या बताना है, इन केस ऑफ पैरेलल
ग्रुपिंग। इन केस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग बताना। देखिए मैं बताया कि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम होता है, लेकिन करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। चलिए आपको मैं पहले फिगर बता दे रहा हूँ। फिगर से देखिए क्या होता है ना, फिगर से आपके में इमेजिनेशन आता है। कोई भी चीज़ को इमेजिनेशन, जो साइंस क्या, साइंस में आप जितना इमेजिन कीजिएगा उतना सीखिएगा। यदि आपके पास इमेजिनेशन नहीं है तो आप नहीं सीख पाइएगा। वही होता है साइंस। साइंस पढ़ लेना इतना आसान है, नहीं तो सब साइंस से पढ़ लेता। इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इमेजिनेशन करना सीखिए। यदि साइंस लिए तो इमेजिनेशन करना सीखिए। यदि इमेजिनेशन नहीं हो रहा है तो आप साइंस नहीं सीख रहे हैं। कोई भी चीज़, दुनिया चल रहा है, यूनिवर्स चल रहा है, क्या चीज़ पे, साइंस पे चल रहा है। इसलिए बोला जाता है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज फिजिक्स, मैं फिजिक्स पढ़ा इसलिए बता दे रहा हूँ, तो आप बोलिएगा फिजिक्स इज द फिलोसफी ऑफ नेचर। क्या है, फिजिक्स इज द फिलोसफी ऑफ नेचर। देखिए करंट जो होता है इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, इसको मानिए पोटेंशियल इसका V1 है। तो क्या बता रहा, इन केस ऑफ पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए हम पोटेंशियल V3 इस तीनों को इक्वल कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ठीक ना। करंट सब जगह क्या है, सेम है। करंट जो होता है इच रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाता है ना, इच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, लेकिन निकलेगा सेम करंट। मानिए इसमें आ जा रहा है I1 R1, रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू क्या होता है IR, जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल जब सेम है V इज इक्वल टू IR, इतना याद रखना है। ये वाला फार्मूला आप लोग को याद रखना, ठीक ना। IR इसमें I1 R1, देखिए इसमें क्या होता है, ये इसमें जब गया तो I1 गया, इसमें क्या जाएगा I2 R2, इसमें गया तो क्या होगा I3 R3, इतना याद रखना। जब रेजिस्टेंस भी क्या इसका डिफरेंट होगा या नहीं होगा, पहले आप लोग ये बताइए। रेजिस्टेंस तो डिफरेंट होगा ही होगा, तो इसमें क्या है पोटेंशियल, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3। रुकिए थोड़ा हम सजा देते हैं, समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझे तो फिजिक्स पढ़ाने से फायदा क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हम समझे या नहीं समझे, ठीक ना। जिससे देखिए अब कंडीशन आपको जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उसी तरह लिखना है, ठीक ना। कंडीशन आपको मैं क्या बता, इन केस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग आपको लिखना है, मैं बता इन केस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग। इन केस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच रेजिस्टेंस। क्या मैं बताया, पोटेंशियल डिफरेंस इच रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, सेम, बट करंट अक्रॉस इच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। मैं बताया डिफरेंट हो भी रहा है, यहाँ देखिए इसमें गया तो यहाँ डिफरेंट हो रहा है, यहाँ डिफरेंट हो रहा है, जिसमें जिसमें करंट जा रहा है डिफरेंट हो ही रहा, इसलिए आपको ये। अब चलिए इन केस ऑफ इतना तक मैं बता दिया। अब इसमें मैं प्रूफ करके अगला दिन जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आप लोग को मैं इस पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जिससे आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहले हम इसको प्रूफ कर देते हैं। ये वाला नहीं मिटाना चाहते इसलिए कि आप लोग को फिगर से समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए मैं एक इक्वेशन ले लूंगा, इसलिए बड़ा लिखा कि इससे समझ में पाए। देखिए मानिए कि कोई भी लूप में जाते हैं, इसका डायरेक्शन किधर, सॉरी प्लस होना चाहिए, इसका डायरेक्शन इस तरह में जाऊंगा। तो अब एक चीज बताइए, हम क्या बताए, पोटेंशियल सबका सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या सबका सेम है, भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू अब चलिए V1 V3 टोटल को हम भी मान लेते हैं। चलिए अब एक चीज बताइए, V इज इक्वल टू क्या होता है I, इसको हम लिख सकते हैं I1, करंट भी डिफरेंट है, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, I2 R2, I3 इज इक्वल टू देना है, R3 इज इक्वल टू E, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक चीज बताइए, जब इसमें
करंट जो होता है वो क्या है, करंट डिफरेंट है, ये देखना है, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। आई इज इक्वल तो हम लिख सकते हैं V बाय आर। हम मानिए V इज इक्वल टू ई ले लिए, मानिए इसको ई ले लिए, ठीक ना, EMF ले लिए, ई ले लिए, तो V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू V बाय आर लिख सकते हैं। यहाँ क्या करंट डिफरेंट है, तो हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू E बाय R1 लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू E बाय R2, I3 इज इक्वल टू E बाय R3। ई काहे लिए है बाद में पता चलेगा, जिससे मतलब देखिए कैलकुलेशन करने में हमको समझ में आना चाहिए। V इज इक्वल टू ई ले ली, कोई दिक्कत नहीं, आप भी ले सकते हैं, लेकिन ई लेने से फायदा बताएंगे इस तरह लिए। अब मानिए कि इसको हम इस पर पुट करेंगे, कोई दिक्कत, मानिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I इज इक्वल टू क्या, I इज इक्वल टू हम लिखें I1 क्या E बाय R1 प्लस E बाय R2 प्लस E बाय R3, ठीक ना। अब इस जगह क्या करना, ई कॉमन ले लेना। जब आप ई कॉमन लीजिएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस इक्वेशन को हम क्या मानते हैं, फर्स्ट। अब हम लोग को क्या लेना है, एक इक्विवेलेंट सर्किट लेना है। इक्विवेलेंट सर्किट ले लेते हैं, क्योंकि इमेज बनाना है तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए अब एक इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन को रहने देते हैं, लास्ट में मिटाएंगे, ठीक ना। इक्विवेलेंट सर्किट ले लेते हैं। थोड़ा लेंदी वीडियो होगा, लेकिन आप लोग को देखना होगा, तो कट करके आधा दे देंगे, आधा कर के लिए देंगे आज। चलिए इन केस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग में चलते हैं। टेकिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोग को लेना है। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लीजिएगा इस तरह लेना, क्योंकि पैरेलल में है, इसको E, इसको 1 2 या 1 2 R इक्विवेलेंट ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसमें जब चलते हैं तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल V1 माइनस V1 इज इक्वल टू E हम लिखे थे। पोटेंशियल क्या है इसमें, पोटेंशियल सबका सेम है, 0, तो इसको लिख सकते हैं, ओह ई नहीं, इसको 0 लिख सकते हैं। अब देखिए V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। V1 में से V2 को घटा है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। V1 माइनस V2 को हम लिख सकते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट माइनस प्लस V2 माइनस V1 माइनस E है, इज इक्वल टू 0। काहे ई लिया, अब समझ गए ना, इसके कारण हम ई लेना पड़ा। अब देखिए आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम ई लिख सकते हैं, आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई। तो अब एक चीज़ बताइए, आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई, हम इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू, नहीं यहाँ आई आया ना, आई इज इक्वल टू ई बाय आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब कुछ समझ में तो आपको आ गया होगा, सर V के जगह मतलब V1 V2 V3 की जगह ई काहे लिए हैं, इसलिए ई लिए क्योंकि देखिए V1 V2 V3 के बराबर ही ई है, यहाँ हम इसलिए ई लिए क्योंकि हम कैलकुलेशन करने में इजी होगा। अब देखिए फर्स्ट इज इक्वल टू, जब कंपेयरिंग कीजिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों में कंपेयरिंग कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसी को कहते हैं हम पैरेलल ग्रुपिंग, इसी को क्या कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग, जो आप लोग को मैं प्रूफ कर दूँ। अब अगला दिन क्या आता है, आइडेंटिकल रेसिस्टर को यदि हम आर है कनेक्टेड करेंगे सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा,
देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसी तरह मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो अगला क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी बन चुका है। ओके, थैंक यू। आप लोग अच्छा से पढ़िए ध्यान से, और ये याद रखिएगा, इसको प्रूफ करके जाइएगा, आपको 90% उम्मीद है आ सकता। ओके, थैंक यू, लव यू।